आज हम लोग एक्वेरियम हीटर के बारे में बात करेंगे। तो एक्वेरियम बहुत कोई का कंप्लेन है कि एक्वेरियम हीटर जो है फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। तो हमें कुछ नियम का पालन करना है जिससे एक्वेरियम का हीटर कभी ब्लास्ट नहीं करेगा। तो देखिए ये काम कैसे करता है। तो ये दरअसल इसका काम ये है कि जैसे हम प्लग को मतलब इसको स्विच में देंगे, प्लग ऑन करेंगे तो ये क्या होता है, हीट यहाँ से इलेक्ट्रिक पास होता है, ये हीट होता है हीट। तो इसका फंक्शन ये है कि इसके ऊपर जब ये इलेक्ट्रिक पास होता है, हीट होता है, तो वाटर क्या करते हैं, इससे हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। बार बार वाटर हीट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो जिसके कारण से क्या होता है कि ये कभी गर्म नहीं हो पाता है। अगर तो लोग अगर हम कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे लोग क्या करते हैं, इसको प्लग में ऑन कर देते हैं और स्विच को ऑन कर देते हैं प्लग में डालने के बाद, तो ये अचानक से गर्म होता है। गर्म होने के बाद ये ठंडा नहीं हो पाता है, तो अचानक से ये ब्लास्ट कर जाता है। तो हम जब पानी के अंदर इसको सबमर्ज करके रखते हैं तो वाटर क्या करता है, इसके हीट को बार बार एब्जॉर्ब करते रहता है, तो जिसके कारण से एक्वेरियम का हीटर ब्लास्ट नहीं करता है। तो अगर एक्वेरियम का हीटर ब्लास्ट कर जाए तो क्या क्या सिचुएशंस आपके सामने आ सकते हैं। देखिए, अगर एक्वेरियम का हीटर ब्लास्ट कर जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपके सारे फिशेस मर जाएंगे, तो ये डेंजरस है। तो आप रात के टाइम पे एक्वेरियम हीटर को ऑन, ऐसे तो एक्वेरियम हीटर को 24 आवर्स तक ऑन करने को कहा जाता है। तो आप एक्वेरियम हीटर को अगर ऑन करते हैं तो आप आसपास ही रहें कि अगर कुछ ऐसा घटना होता है जो कि कभी रेयरली ही हुआ है, आज तक नहीं हुआ, तो अगर कोई ऐसा घटना होता है तो आप तुरंत ही जाके आप पूरा मीटर से जाके ऑफ कर सकते हैं। तो ये अब हाँ, इसको रखने का तरीका क्या है, जैसे एक्वेरियम के अंदर आप पूरा डीप करना है, यहाँ तक आपको डीप करके रखना है, यहाँ तक भी डीप कर सकते हैं। अगर आपका एक्वेरियम छोटा है तो आप इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, इस तरह से सेट कर सकते हैं। इसको कभी भी आप स्टोन के अंदर ना डालें, किसी सामान के अंदर ना डालें, नहीं तो वाटर इसकी हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और कहीं से भी ब्लास्ट कर जाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। और ब्लास्ट करने का एक और मेन रीजन होता है कि वाटर में जो बहुत सारे मिनरल घुले हुए होते हैं, तो मिनरल यहाँ पर जाके क्या होते हैं कि इसके ऊपर पूरा चिपकने लग जाते हैं, और एक बार मिनरल चिपकने लग जाते हैं तो वाटर उस ग्लास से हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो जिसके कारण से क्या ब्लास्ट होने के चांस होते हैं। तो आप सप्ताह में या 10 दिन में एक बार इसको आप अच्छे से किसी ब्लेड से या फिर किसी कोई भी ऐसी चीज़ से इसको पूरा अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद इसको पानी के अंदर डाल दें और उसके बाद ऑन करें। और एक और, जब आपको अगर हीटर को निकालना है तो आप पहले स्विच को ऑफ कर दें और उसके बाद 5-10 मिनट तक रुक जाए, देखिए एक्वेरियम का हीटर ठंडा हो गया, तो फिर इस हीटर को बाहर निकालें। और तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे इसको सेट करना है, और इसी तरह से आप सेट करें। एक ये ढक्कन दिया है जहाँ से मैं बता रहा था कि जहाँ पे मिनरल जम जाता है और ये दिक्कत होता है, तो देखिए आप इसको यहाँ से साफ़ करते रहिए, या फिर इसको भी साफ़ कर देंगे तो बहुत सारे मिनरल उस गिलास में नहीं जमेंगे। देखिए ये वाली ढक्कन साफ़ हो गया है, और आप इसको इसके अंदर पुट कर सकते हैं। आप इस तरह से आप ये ढक्कन को नीचे में लगा सकते हैं ताकि वहाँ पे किसी अन्य दूसरे तरह का मिनरल ना जमे और आपका हीटर सेफ रहे। आप हीटर को इस तरह से चिपका सकते हैं। ये करीब करीब मेरा सारा हीटर पूरा अंदर तक है। आप एक बार इसको अच्छे से चेक कर लें कि आपका हीटर, नहीं तो कभी कभी बड़े फिशेस जो होते हैं वो हीटर पे मार देते हैं और तो हीटर इधर उधर चला जाता है, तो जिसके कारण से आपके हीटर में कनेक्शन गड़बड़ हो सकता है। और हाँ, हीटर फूटने के एक और चांस हो सकते हैं यदि आप अपने मोबाइल से आप इन्वायरमेंट के टेम्परेचर देख लें।
अगर आप उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है और आप हीटर को बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस में बढ़ा दिए तो ब्लास्ट होने के चांस है। यदि आप कोई ऐसे इलाका में रह रहे हैं जहाँ बहुत गर्म है और आप हीटर को एकदम मिनिमम कर देते हैं तो भी ब्लास्ट होने का चांस है। तो आप सराउंडिंग जैसा इन्वायरमेंट है उसके आसपास ही सेट करें। जैसे मेरा जिस हम एरिया में रह रहे हैं तो हमारा लगभग कभी 15 डिग्री सेल्सियस तो कभी 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, तो मैं 24 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया हूँ। तो 10 का अंतर में आप सेट कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैंने ये सेट कर दिया है और देखिए मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे लाल बटन जल चुका है, ये ऑन हो गया है। और जैसे ही इस वाटर जब उस डिग्री सेल्सियस में मैंने 24 सेट किया है, तो जैसे ही वाटर 24 डिग्री सेल्सियस होगा ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में मैंने हीटर के बारे में बताया है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा फिल्टर लगाए ताकि एक्वेरियम के लिए बहुत ही अच्छा हो। तब तक के लिए बाय गाइस।